Good morning, सर्वोदय नमस्कार बच्चों। Once again I'm here. In the last class we have been taught chapter number 5 from Beehive to Happy Prince, पढ़ाया गया था, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाया गया। आज के इस क्लास में उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था फर्स्ट वीडियो में, आज के इस क्लास में उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो एक बार रिमाइंड करा दूँ मैं आपको कि आपने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा। आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि एक हैप्पी प्रिंस होता है किसी राजघराने का, किसी किंगडम का, जो अपने बचपन में बहुत खुशीपूर्वक दिन बिताता है। मतलब उसके आसपास कहीं भी कोई दुख का साया नहीं मंडराता है। इसीलिए उसके कंट्री लोग, कॉर्टियर लोग, दरबारी लोग उस बच्चे को हैप्पी प्रिंस के नाम से पुकारने लगे और उसका नाम ही पड़ गया हैप्पी प्रिंस। लेकिन जब किसी कारणवश वो मर गया, और जब मर गया तो उसकी एक स्टैचू बनाई गई राजा के द्वारा और उसको शहर के बीचों बीच या किंगडम के बीचों बीच बहुत ऊंचे स्थान पर लगाया गया, जहाँ से सारे किंगडम के लोग उस स्टैचू को देख सकते थे और स्टैचू भी वहाँ से खड़े होकर पूरे किंगडम को देख पाता। और जब उस किंगडम में उस स्टैचू को स्थापित कर दिया गया सबसे ऊंचे स्थान पर, जहाँ से वो हैप्पी प्रिंस पूरे शहर को देख पाता था, और देख पाता था तो अपने शहर की, अपने किंगडम की दुख भरी कहानी को, दुखी लोगों को देखकर वो बहुत दुखी रहता था, उनकी आंखों से आंसू बहते थे, है ना। जबकि आप कहेंगे कि वो तो एक सोने के परत से बना हुआ मूर्ति था जिसके आंखों में सफायर नाम का कीमती पत्थर लगा था, तलवार में रूबी नाम का कीमती पत्थर लगा था, वो निर्जीव था, फिर वो क्यों हंसता था? माय डियर, ये स्टोरी है, ठीक है, और स्टोरी में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वो जब हैप्पी प्रिंस अपने लोगों के दुख को देखकर दुखी रहने लगा, तो एक दिन उसके पास एक स्वैलो नाम की पक्षी है जो रात बिताने के लिए तो इजिप्ट से इमाइग्रेट होकर वहाँ पे पहुँची थी, और वो फिर से वापस इजिप्ट जाना थी। लेकिन हैप्पी प्रिंस के रिक्वेस्ट के बाद स्वैलो उस हैप्पी प्रिंस का मदद करने के लिए राजी हो गई, और फर्स्ट टाइम उस स्वैलो ने हैप्पी प्रिंस के स्वार्ड्स के हिल्ट से, तलवार के जो मुठ होता है उस मुठ से रूबी को निकालकर अपने चोंच में लगाकर शहर के ऊपर से उड़ता हुआ एक गरीब महिला के पास जाने की कोशिश करता है। जो गरीब महिला बहुत बीमार होती है, उसका बच्चा भी बहुत बीमार होता है, वो बच्चा खाने के लिए ऑरेंज मांगता है, लेकिन उस महिला के पास पानी देने के लिए उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। और इसी घटना को, इसी दुख को देखकर वो हैप्पी प्रिंस बहुत दुखी होता है। उसकी मदद करने के लिए यह स्वैलो नाम की पक्षी जाता है और आकाश के रास्ते से ऊपर जाता है। अब पढ़ते हैं यहाँ से, आप देख पाएंगे यहाँ से स्वैलो ने क्या किया, उस हैप्पी प्रिंस के स्वॉर्ड के हिल से ग्रेट रूबी को पिक किया, अपने चोंच में दबाया और शहर के ऊपर से उड़ता हुआ उस गरीब महिला के पास जाने लगा जो एक सीम मेट्रेस, मतलब सिलाई बुनाई का काम करती है, राइट। He passed by the Catherine Tower where the white marble arms were sculptured, and he passed by the palace and heard the sound of dancing. God came out on the balcony with her lover. अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो स्वैलो नामक पक्षी है वो शहर के ऊपर से उड़ता हुआ, चर्च के ऊपर से उड़ता हुआ, मार्बल के, मतलब वाइट मार्बल बिल्डिंग के ऊपर से हुआ और बहुत सारे स्कल्पचर के ऊपर से उड़ता हुआ जब वो किसी रास्ते से पार कर रहा था, जब वो जा रहा था, then he heard a very good sound of a beautiful dancing girl. कौन सुना? उस पक्षी ने उड़ते हुए सुना कि एक सुंदर सी डांसिंग गर्ल है जो बहुत ही अच्छा गा रही है। And he came with his lover in the balcony. अपने प्रेमी के साथ वो डांसिंग गर्ल बालकनी में निकली। I hope my dress will be ready in time for the state ball. अब ये जो आई है ये इस डांसिंग गर्ल के लिए यूज किया गया है, माय डियर। अब बताया जा रहा है कि ये जो डांसिंग गर्ल है वो आशा करती है कि जिस ड्रेस को सिलने के लिए उसने उस महिला को दिया है वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। उसने कहा, बट आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयडरी ऑन इट, बट द सी मैट्रेस
आर सो लेजी। अब ये डांसिंग गर्ल कहती है कि मैंने उस ड्रेस को बनाने के लिए उस सीम ड्रेस को दिया था और इवन उसे ये भी ऑर्डर दिया था कि उस रेडीमेड कपड़े के ऊपर फ्लावर का एम्ब्रॉयडरी भी बनाना है, लेकिन पता नहीं उस सीम एड्रेस ने बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि वो डांसिंग गर्ल इस सीम एड्रेस को आलसी बताती है। क्लियर? He passed over the river and saw the lanterns and hanging on the mast of the ship. At last he came to a woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. अब ये जो swallow नामक पक्षी है वो आकाश के ऊपर से उड़ता हुआ रिवर को क्रॉस करता हुआ, रिवर को जब वो क्रॉस कर रहा था तो उसने देखा जो उस रिवर में कुछ शिप लगे थे, कुछ नाव लगे थे, उसमें कुछ लालटेन जल रहे थे, उसको देखते हुए आगे बढ़ता है। एंड एट लास्ट ही वाज एबल टू रीच एट द हाउस ऑफ द पुअर वुमन। और जब उस घर में पहुंचा तो उसने देखा कि वो जो औरत है वो क्या कर रही है, सो रही है, वो औरत सो रही है और उसका बच्चा बुखार में बेड पर तड़प रहा है। Hands was so tired in the hood and laid the great ruby on the table beside the woman's table. ये swallow नाम का पक्षी उस औरत के पास जाता है जहाँ पे वो औरत सो रही होती है, उसके पास जाता है और टेबल के बगल में वो रूबी जो कीमती पत्थर चोंच में दबा कर ले गया था उसको रख देता है beside the table and then he flew gently around the bed fanning the boy's forehead with his wings। और उस पत्थर को वुमन के पास रखकर वो छोटा सा पक्षी जो है स्वैलो का वो उड़ता हुआ उस बच्चे के बिस्तर के पास पहुंचा जो बीमार पड़ा हुआ था, उसके पास पहुंच अपने पंखों से, उसका जो फेदर होता है, उसका जो पंख होता है, उस पंख से उसको हवा देने की कोशिश की। राइट, हवा देना समझते हैं, जैसे ऐसे ऐसे पंखा डोलाते हैं, वैसे ही उसने उस पक्षी ने अपने पंख से उस छोटे से बच्चों को हवा देने की कोशिश की। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। जब उस बच्चे को उस पंख की हवा लगी तो उसने ऐसा फीलिंग किया कि हाउ कूल द फीलिंग दैट बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर एंड शी सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लंबर। अब ये बच्चा कह रहा है कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, इतनी हवा अच्छा लगेगी तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। एंड देन ही सैंक इनटू द डिलीशियस स्लंबर। यह सोचकर एक गहरे स्वप्न में डूब गया, गहरे स्वप्न में डूब गया कि जब वो फिर से ठीक हो जाएगा, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर से खेलेगा, कूदेगा, गाएगा, मजा करेगा। ठीक, then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, and he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. अब ये छोटा सा स्वैलो नामक पक्षी उस महिला को हेल्प कर कर फिर से उड़ता हुआ वापस हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? हैप्पी प्रिंस के पास। और पहुंचने के बाद कहा कि मैंने वो सारा काम कर दिया जो तुमने मुझे कहा था, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आई एम फीलिंग नाउ वार्म। मतलब उड़ते उड़ते काम करते करते जैसे हम लोगों को पसीना आने लगता है, उस छोटे से पक्षी को भी उड़ते उड़ते पसीना आने लगा, मतलब गर्मी फील होने लगी। अब उसको ठंड नहीं लग रही थी, जबकि वहाँ उस मौसम में वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। अब इस प्रिंस ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए तुम्हें प्राउडनेस की वजह से गर्मी का महसूस हो रहा है। ओके, एंड देन द लिटिल swallow began to think that, then fell asleep, thinking always made him sleep। और उसके बाद ये छोटा सा स्वैलो सोचने लगा। क्या सोचने लगा? कि वो गहरी नींद में सो जाएगा, और सोचते सोचते वो गहरी नींद में सो भी गया। Then the day broke, he flew down to the river and had a bath। जब सुबह हुई तो उड़ता हुआ वो एक रिवर के पास पहुंचा और वहां उसने स्नान किया। Have a bath in a river, and tonight I go to Egypt, said the swallow। और बात करने के बाद, स्नान करने के बाद वो सोचता है कि आज रात मुझे इजिप्ट जाना है। अपने आप से वो कहता है कि आज रात मुझे इजिप्ट जाना है।
and he was in great spirit at the prospect. ऐसा सोचकर, क्या सोचा था उसने कि आज रात उसे इजिप्ट जाना है, उस जगह उस प्लेस को छोड़ देगा, और इसीलिए वो बहुत अपने आप में स्पिरिट फीलिंग कर रहा था. And he visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. वहाँ से जब नदी से स्नान करके वो लौट रहा था तो उस मोनूमेंट के पास पहुँचा, और बहुत सारे मतलब उस शहर में जो मोनूमेंट थे उस मोनूमेंट के आसपास पहुँचा. He went near a church building and sat over there. And thinking about that, he has to go to Egypt tonight. When the moon rose, he flew back to the happy prince. And have any commissions for Egypt? He cried, I am just starting. जब रात ढली तो ये छोटा सा अस्वेलो नामक पक्षी once again he went to the happy prince and asked him what he asked, that if you have any commission for the Egypt, मतलब तुम्हें इजिप्ट के लिए कोई मैसेज छोड़ना है, you can ask me, I will make you sure that I will send the message that you have sent to me. ऐसा कहकर उस छोटे से पक्षी ने चिल्लाया कि मुझे अभी तुरंत का तुरंत स्टार्ट करना है, मतलब तुरंत का तुरंत मुझे अभी इजिप्ट के लिए उड़ जाना है. ओके. Swallow, little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? जब स्वैलो की बात को प्रिंस ने सुना तो प्रिंस ने फिर से उस छोटे से पक्षी को रिक्वेस्ट किया कि क्या एक रात के लिए तुम और मेरे साथ रुक पाओगे? एक रात तुमने मेरी मदद कर दी, एक रात और मेरा मदद कर दो. I am waiting for Egypt, answered the swallow. बट स्वैलो ने आंसर दिया कि मैं इजिप्ट जाने का इंतजार कर रहा हूँ. कहाँ जाने का इंतजार कर रहा हूँ? इजिप्ट जाने का इंतजार. कौन कर रहा है? Swallow, little swallow, said the prince, far away across the city, I see a young man in a garret, and he is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violet. His hair is brown and cheap, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. It is trying to finish a play for director of the theatre, but it is too good to write anymore. अब ये हैप्पी प्रिंस फिर से स्वैलो को प्रभावित करने की कोशिश करता है, उसके बार बार रिक्वेस्ट करता है कि एक रात आप मेरे साथ फिर से रुक जाइए, क्योंकि मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने जहाँ तक मेरी नज़र जा पा रही है वहाँ मुझे एक गरीब आदमी दिख रहा है जो एक प्ले राइटर है. बाय प्रोफेशन ही वॉज अ प्ले राइटर, और उसे किसी डायरेक्टर ने एक स्टोरी लिखने के लिए दिया है, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द कोल्डनेस. वो इतना गरीब है कि अपनी ठंड को भगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकता है. ही वॉज अनेबल टू राइट द स्टोरी एंड आई हैव टू हेल्प दैट पुअर प्ले राइटर. मुझे उस प्ले राइटर की मदद करनी है, और उसी की मदद के लिए तुम्हें आज रात रुक जाना चाहिए. बात समझ रहे हैं? अब इसको डिस्क्राइब, उस गरीब आदमी को डिस्क्राइब करते हुए हैप्पी प्रिंस कहता है कि उसके आसपास जो पेपर है वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, वो टेबल पर अपना सिर रखकर सो रहा है. एंड ही वाज अ withered violet and his hairs are brown and silky. उसकी जो होंठ है वो पोमेग्रेनेट की तरह लाल हो चुका है ना? या his lips are red as pomegranate, but his large and dreamy eyes is trying to finish a play. लेकिन उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिस आंखों से वो सपना देखता है कि उसको प्ले किसी भी हाल में कंप्लीट करना है. क्या करना है? फिनिश करना है. That the director has given the task, but इतनी ज़्यादा ठंड है कि वो उस ठंड में अपना काम नहीं कर पाता. होता है ना, हमारे पास भी दिसंबर जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड आती है, तो ठंड के मौसम में हाथ में पेन नहीं पकड़ा जाता है, बहुत मुश्किल से पेन पकड़ते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं तो राइटिंग जैसा का तैसा लिखाता है. सेम कंडीशन विद द प्ले राइटर. उसको ठंड की वजह से उसके हाथों में पेन नहीं पकड़ा रहा है. And there is no fire in the grate and hunger has made him faint. बताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, उस प्ले राइटर के पास. इवन उसके पास भूख भी है और खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है. भूख के मारे वो बेहोशी की हालत में, वो इतना गरीब है, और उस गरीब की मदद मुझे करनी है. मुझे देखा नहीं जा रहा है उसकी कंडीशन. दैट इज व्हाई यू शुड स्टे दिस नाइट
with me to help that poor playwright. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. अब ये छोटा सा swallow नाम का पक्षी उस हैप्पी प्रिंस की बात को सुनकर फिर से हम्बल हो जाता है, विनम्र हो जाता है कि एक जो स्टैचू है और स्टैचू का दिल भी इतना हम्बल हो सकता है, इतना विनम्र हो सकता है। मतलब एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट, एक लाइफलेस थिंग जब किसी को मदद करने के लिए इतना उतारू है तो मैं जीवित रहकर क्यों ना मदद करूं, ऐसा सोचकर उस हैप्पी उस स्वैलो ने एक रात और रुकने का निश्चय कर लिया। और फिर से उस स्वैलो को हैप्पी प्रिंस ने कहा कि उसके पास दूसरा रूबी है। रूबी समझ रहे हैं ना, रूबी precious stone that was situated or fixed at the hilt of the तलवार, तलवार गेट में। मतलब कह रहा है हैप्पी प्रिंस को दूसरा रूबी जो उसके तलवार में लगी हुई है उसको निकाल लो अपने चोट से और उस यंग प्ले राइटर को दे दो, जिसको बेचकर वो अपनी गरीबी को मिटाएगा, है ना। जलावन के लिए गर्मी ठंड को भगाने के लिए कुछ जलावन का व्यवस्था करेगा और उस आग से गर्मी प्राप्त करेगा। एंड देन ही वाज एबल टू राइट समथिंग। ओके, alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made up of rare sapphire which are. अब ये हैप्पी प्रिंस कह रहा है कि मेरे पास एक ही रूबी था उस तलवार के हिल्ट में लगा हुआ, अब मेरे पास कोई भी रूबी नहीं है। लेकिन माय डियर स्वैलो, मेरे जो आंखें हैं, मेरे जो दो आंखें हैं, ये दो आंखें हैं वो सफायर नाम की कीमती पत्थर से बना हुआ है ना। उसी सफायर के कीमती पत्थर से जो ये दो आंखें बनी हुई है उसमें से एक आंख को निकाल लो और इस प्ले राइटर को दे दो, जिसको बेचकर वो अपनी गरीबी दूर करेगा। आप समझ रहे हैं? Which were brought out of India 1,000 share। वो बताया जा रहा है हैप्पी प्रिंस के द्वारा कि उसकी आंखों में जो सफायर नाम का कीमती स्टोन लगा हुआ है वो बताया जा रहा है कि हजारों साल पहले भारत में लाया गया था। हजारों साल पहले कहाँ लाया गया था? इंडिया में उसे अब्रोड से खरीदकर। एंड ही ऑर्डर्ड स्वैलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइटर। इस हैप्पी प्रिंस ने स्वैलो को ऑर्डर दिया कि मेरी जो दो आंखें हैं सफायर नाम की प्रेशियस स्टोन से बना हुआ, उसमें से एक प्रेशियस स्टोन को निकाल लो और उस प्ले राइटर को दे दो। ही विल सेल इट टू द जंगल्स एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड। इस हैप्पी प्रिंस ने कहा उसमें से एक सफायर निकाल लो और उस प्ले राइटर को दे दो, जिसको वो प्ले राइटर बेचेगा। और बेचेगा किसे? एक ज्वेलरी शॉप में बेचेगा। और बेचने के बाद वो लकड़ियाँ खरीदेगा और उस लकड़ी से अपनी ठंड को भगाएगा और इवन वो अपने प्ले को लिखने में फिनिश करेगा। डियर प्रिंस, सेड द स्वैलो। नाउ the swallow is telling to the prince that, what, dear prince, I can't do that, and he began to beat। जब हैप्पी प्रिंस ने छोटे से स्वैलो को कहा कि मेरी एक आंख निकाल कर उसे दे दो, इस बात को सुनकर वो स्वैलो बहुत दुखी हुआ। वो कहने लगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी आंखें नहीं निकाल सकता। अगर मैंने तुम्हारी आंखें निकाल ली, हाउ कैन यू एबल टू सी, तुम देख कैसे पाओगे? तुम बिना आंखों के अंधे हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारी आंखों का सफायर नहीं निकाल सकता। और इतना कहकर वो छोटा सा पक्षी रोने लगा। बात समझ रहे? स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। लेकिन हैप्पी प्रिंस ने फिर से उस स्वैलो को रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि वही करो जैसा मैं कहता हूँ। नाउ जब हैप्पी प्रिंस ने उस छोटे से पक्षी स्वैलो को कहा कि वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ, उसके बाद को सुनकर उस स्वैलो ने क्या किया? सो द स्वैलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आईज एंड फ्लेव अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। हैप्पी प्रिंस के ऑर्डर को मानकर उस छोटे से स्वैलो ने उसकी एक आंखें निकाल ली और उसे चोंच में दबाकर फिर से आकाश मार्ग से उड़ता हुआ इस हैप्पी मैन के घर तक पहुंचा। एक छोटा सा घर जिसको गैरेट बोला गया है, उस घर तक पहुंचा। एंड इट वाज इजी इनफ टू गेट इन एज देयर वाज अ होल इन द रूफ थ्रू दिस
sees a darted and came into the room. The young man had his head buried in his hand, so he did not hear the flutter of the bird's wing. And then he found the beautiful sapphire laying on the white withered wallet. बताया जा रहा है कि हैप्पी प्रिंस ने उस सफायर को अपनी चोंच में दबाकर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ उस प्ले राइटर के घर के पास पहुंचा। और जब वहां पहुंचा तो उसने बताया कि उसके घर के अंदर, प्ले राइटर के घर के अंदर जाना, एंट्री करना बहुत आसान था, क्योंकि उसका जो रूफ था उस रूफ में एक छोटा सा होल बना हुआ था। उसी होल के सहारे ये स्वैलो अंदर चला जाता है और अंदर जब जाता है तो वो देखता है कि प्ले राइटर किसी टेबल पर अपने हाथ को यूं करके और लेटा हुआ है और इस तरह से लेटा हुआ है कि वो बाहरी साउंड को नहीं सुन सकता था। एंड देन ही एंटर्ड द स्वैलो एंटर्ड द रूम एंड पिक्ड द सफायर। कहाँ रखा उसने सफायर को? कहाँ रखा? लेट ऑन द विदर्ड वॉलेट। समझ रहे हैं? तो पेपर इधर उधर बिखरा पड़ा था, उसी पेपर के ऊपर उसने उस सफायर नाम के प्रेशियस स्टोन को रखा। एंड देन beginning to be appreciated, he cried, "This is from some great admirer. I can finish my plane." And he looked quite happy. जब इस हैप्पी प्रिंस ने उस सफायर को देखा, कीमती सफायर को देखा, तो उसको देखकर बहुत खुश हुआ और वो ये सोचने लगा कि लगता है मेरे किसी प्रशंसक ने, प्ले राइटर ने ऐसा सोचा कि लगता है मेरे किसी प्रशंसक ने मेरी इस मनोदशा को देखकर मुझ पर उसकी दया आ गई होगी और इसीलिए उसने ये प्रेशियस स्टोन मेरे पास छोड़ गया। अब इसको बेचकर मैं क्या करूँगा? इसको बेचकर मैं अपने प्लेन को फिनिश करूँगा। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। और वो पहले से ज़्यादा खुश दिखने लगा। द नेक्स्ट डे द स्वैलो flew down to the harbor and he sat on the mast of the large vessels and watched the sailor walking. "I am going to Egypt," cried the sailor, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. अब ये स्वैलो जब इस आदमी का मदद कर वापस लौट रहा था आकाश मार्ग से, तब वो कहाँ गया? एक हार्बर के पास। हार्बर समझते हैं ना, बंदरगाह जिसको कहते हैं। अब उस बंदरगाह में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप में। दे ऑल आर सेलर वर्कर्स, सेलर वाला काम कर रहे थे। और वहाँ किसी ऊंचे स्थान पर बैठकर ये छोटा सा पक्षी सबको चिल्लाकर ये कह रहा है, मतलब अपना खुशी जाहिर कर रहा है कि आज रात वो अपने घर को लौट जाएगा, इजिप्ट को लौट जाएगा। लेकिन उसकी बात पर कोई भी सेलर ध्यान नहीं देता है। जब कोई भी सेलर उसकी बात की ओर ध्यान नहीं देता है, then the moon rose in the sky. He once again flew back to the happy prince. जब उसकी बात को किसी ने नहीं सुना तो वो फिर से जब देखा कि आकाश में चंद्रमा आ चुकी है तो वो हैप्पी प्रिंस के पास once again जाता है कि उससे विदा लेकर मैं इजिप्ट को चला जाऊंगा। Now the swallow is telling to the happy prince that I have come to bid you goodbye. He cried. जब ये स्वैलो नाम की पक्षी हैप्पी प्रिंस के पास आया तो उसने हैप्पी प्रिंस से कहा कि मैं तुम्हारे पास गुड बाय कहने के लिए आया हूँ, क्योंकि अब मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। लेकिन हैप्पी प्रिंस जब उस छोटे से स्वैलो की आवाज़ को, बात को सुनता है तो फिर से क्या कहता है? Let the swallow said the prince, will you not stay with me one night longer? उस हैप्पी प्रिंस ने फिर से once again he requested the swallow कि क्या तुम एक रात और मेरे साथ नहीं रुकोगे? अब ये क्या कहता है? It is winter, answered the swallow. स्वैलो ने जवाब दिया कि अभी सर्द का मौसम है, बहुत सर्दी है। And the snow will soon near. कह रहा है स्वैलो कि अभी सर्द का मौसम है और मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द यहाँ बर्फ की वर्षा होगी, बर्फ गिरेगा आकाश से और तब ठंड और बढ़ जाएगी। एंड देन आई विल नॉट एबल टू ऑब्जर्व द कोल्डनेस ऑफ दिस origin. Okay, that is why I have to leave this place immediately. बात समझ रहे हैं?
In Egypt, the sun is warm on the wheat palm trees and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. अब ये हैप्पी प्रिंस अपने शहर को, अपने एरिजिन को डिस्क्राइब कर रहा है कि इजिप्ट में जाऊंगा और वहाँ इसलिए जाऊंगा कि वहाँ सन जो सूरज है वो अपनी गर्मी बिखेर रहा होगा, इतनी गर्मी दे रहा होगा, इतनी गर्मी दे रहा होगा कि वहाँ के रहने वाले क्रोकोडाइल मड में घुसे होंगे गर्मी से बचने के लिए, मड में कीचड़ में घुसे होंगे गर्मी से बचने के लिए, और वो बहुत लेजी दिखते होंगे, बस उसके अंदर पड़े हुए हैं। क्यों? कि बाहर निकलेंगे तो बहुत गर्मी लगेगा। क्लियर? In this spot, to save the happy prince, there stands a little massive girl. She has later matches falling in the gutter, and they are all squad her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. अब ये हैप्पी प्रिंस फिर से हैप्पी प्रिंस को स्वैलो को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। बता क्या रहा है? स्वैलो से बता रहा है कि मेरी नज़र जहाँ जा रही है वहाँ पर मैं एक माचिस बेचने वाली लड़की को देख रहा हूँ। उसकी माचिस जो उसके पिताजी ने बाजार में बेचने को लिए दिए थे, वो माचिस का सारा डिबिया नाली में गिर गया है, गटर में गिर गया है, जबकि उसके पिता ने उसे बेचने के लिए दिया है। वो खाली हाथ जाएगी घर, उसके पास अगर कुछ पैसा नहीं होगा वो खाली हाथ घर जाएगी, उसके पिताजी उसकी पिटाई करेंगे, और इसी डर से वो घर नहीं जा रही है, बस गटर के पास बैठकर रोए जा रही है। एंड देन आई हैव टू हेल्प दैट मैच गर्ल, छोटी सी जो लड़की है उसकी मुझे मदद करनी है अगर तुम चाहोगे तो। बात समझ रहे हैं? The happy prince is describing the little girl that इतनी ठंड की मौसम है और एक पतली सी कपड़ा पहन रखी है, उसके पैर में ना चप्पल है ना जूता है, एंड इन द कोल्डनेस ऑफ दिस कंडीशन शी वाज क्राइंग, मतलब रोती जा रही है, स्टॉकिंग एंड हर लेग्स इज बेयर, बता रहा है कि उसके पैर में जूते भी नहीं है, उसके पैर में मोजे भी नहीं है, इवन उसका जो हेड है छोटा सा है और हेड भी किसी कपड़े से ढका हुआ नहीं है, इसलिए उसको ठंड भी लग रही है। प्लक आउट माय अदर आईज एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। अब ये हैप्पी प्रिंस उस स्वैलो कह रहा है कि मेरी जो दूसरी आंखें बची हुई है, एक आंखें मैंने प्लेन आइटम को दे दिया और मेरी जो दूसरी आंखें बची हुई है उसको निकाल लो और इस लड़की को दे दो, जिससे उसके पिता उसकी पिटाई नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? अब ये हैप्पी प्रिंस स्वैलो क्या करेगा? I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot rub your eyes. You would be quite blind then. Swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. अब लिटिल स्वैलो ने जब हैप्पी प्रिंस की बात को सुना तो उसने जवाब दिया कि मैं आज की रात तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंखें नहीं निकाल सकता। इफ आई डन यू हैव कमांड देन यू विल बी कम्प्लीटली ब्लाइंड, अगर मैंने तुम्हारी दूसरी आंखें भी निकाल ली तो कंप्लीट रूप से तुम अंधे हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारा ये ऑर्डर नहीं मान सकता। लेकिन फिर ये हैप्पी प्रिंस उसको मनाते हुए, उसको समझाते हुए कहता है, माय डियर, the dark it down with it, thus you depart the matter and sleep gradually into the palm of the earth. इस हैप्पी प्रिंस ने उस छोटे से पक्षी को फिर कमांड देते हुए कहा कि मैंने जैसा कहा वैसा तुम्हें करना चाहिए, और उसकी बात को सुनकर फिर से स्वैलो उसको मना नहीं कर सका, एंड ही हैज टू डू द एक्शन। ही प्लग्ड द सेकंड आईज दैट वाज मेड विद सफायर एंड फ्लू ओवर द स्काई वेयर द गर्ल वाज सिटिंग विद क्राइंग मोशन। ओके, आकाश मार्ग से उड़ता हुआ वो स्वैलो वहाँ पहुँचा जहाँ वो माचिस बेचने वाली लड़की एक गटर के पास रो रही थी। उसने उस छोटे से पक्षी ने उस लड़की के हाथ में वो सफायर वाला कीमती पत्थर दिया और वहाँ से उड़ गया। उस पत्थर को देखकर लड़की बहुत खुश हुई, उसको ये नहीं मालूम था वो पत्थर उसके हाथों में आया है वो बहुत कीमती है, बट वो देखने में खूबसूरत लग रहा था, और उसी की खूबसूरती को देखकर वो छोटी सी लड़की खुश हुई कि शायद मैं अपने पिता को ये पत्थर दूंगी तो वो खुश हो जाएंगे और वो उनकी पिटाई नहीं करेंगे। इसीलिए यही सोचकर उस लड़की के चेहरे पर एक मुस्कान आई।
क्या आया? मुस्कान। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, and he said, so I will stay with you always. अब swallow जब उस लड़की की मदद कर कर वापस आया प्रिंस के पास, तब swallow क्या कहता है, बात सुन लीजिए। कह रहा है कि मैं अब तुम्हें छोड़कर इजिप्ट नहीं जाऊंगा। वो swallow उस हैप्पी प्रिंस से कह रहा है कि तुम्हारी दोनों आंखें चली गई हैं, तुम कंप्लीट अंधे हो चुके हो, और इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर अब इजिप्ट नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा यहीं रहूंगा। उस छोटे से पक्षी ने, क्योंकि एक छोटा सा पक्षी, इसमें कितना इमोशंस है उस स्टैचू को लेकर, अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी वो हैप्पी प्रिंस से कहता है कि वो छोड़कर उसे नहीं जाएगा, जबकि वो स्वैलो जानता है कि यहाँ बहुत ठंड पड़ने वाली है और उससे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, इसीलिए वो अपना कंट्री छोड़कर वहाँ आया था। लेकिन यहाँ भी ठंड पड़ने लगी और इसीलिए वो इस जगह को छोड़ना चाहता था। लेकिन अब हैप्पी प्रिंस क्या कहता है स्वैलो की बात को सुनकर? नो लिटिल स्वैलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। अब इस हैप्पी प्रिंस ने स्वैलो की बात को सुनकर कहा, नहीं नहीं, तुम्हें जरूर इजिप्ट जाना चाहिए। नो, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सेड द सोल्जर, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। उस स्वैलो ने प्रिंस की बात को काटते हुए कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूंगा। और इतना कहकर वो स्वैलो हैप्पी प्रिंस के फीट के बीच में सो गया। क्या किया? सो गया। The next day he sat on the prince's shoulder. The next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange hand. आप समझ रहे हैं? अगले दिन जब सुबह हुई, अगले दिन ये छोटा सा पक्षी उसके पैरों के बीच से उड़कर हैप्पी प्रिंस के शोल्डर पर जा बैठा और वहां बैठकर उसकी ऊंचाई से शहर को देख रहा था। क्यों देख रहा था? क्योंकि प्रिंस की अब आंखें नहीं रही, वो अंधा हो चुका है, वो अब शहर को नहीं देख पाता। इसलिए स्वैलो की आंखों से हैप्पी प्रिंस अब देखेगा। स्वैलो अपनी आंखों से देखेगा सारी घटनाएं इधर उधर की, और वो घटनाएं हैप्पी प्रिंस को सुनाएगा। इसीलिए वो स्वैलो उसके कंधों पर जाकर बैठता है और उस पूरे शहर, उस पूरे किंगडम के दृश्य को देखता है। बात समझ रहे हैं? Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything in the suffering of men and women. There is no mystery too great or mighty. Fly over my city, little swallow, and tell me what do you see there. अब ये जो प्रिंस है वो इस स्वैलो से कह रहा है, वो डियर स्वैलो, तुम मेरे पास बैठकर उतनी दूरी तक नहीं देख पाते जितनी दूरी तक मैं देख पाता था। इसलिए तुम यहाँ बैठकर मुझे इस किंगडम की सारी घटनाओं को नहीं बता सकता। इसलिए तुम क्या करो, उस शहर के ऊपर से उड़ते चलो, पूरे शहर की भ्रमण करो, और जहाँ भी तुम्हें कुछ माइजरी दिखे, जहाँ भी तुम्हें गरीबी दिखे, जहाँ भी तुम्हें कुछ मिस्ट्री दिखे, तुम फौरन आकर मुझे इत्तला करो, मुझे बताओ। बात समझ रहे हैं? Now, where I was here. ये हैप्पी प्रिंस उस स्वैलो को कह रहा है कि शहर के चारों तरफ घूमते फिरो, और जहाँ तुम्हें माइजरी दिखे उस माइजरी का आकर मेरे पास क्या करो, रिपोर्ट करो। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in the beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. And he flew into dark lanes and saw the white-faced starving children looking out listlessly at the black street under the archway of a bridge. Two little boys laying in each other's arms cried and keep themselves warm. How hungry we are, they said. Well, you must not lie here, and shouted the watchman, and they wandered out into the rain. अब स्वैलो की बात को सुनकर, हैप्पी प्रिंस की बात को सुनकर, स्वैलो आकाश के ऊपर से उड़ता हुआ उस शहर का भ्रमण करने लगा, और भ्रमण करते करते उसे क्या देखा कि जहाँ भी देखता था वहाँ कुछ खुशी नजर आता था, कुछ दुख नजर आता था। मतलब कुछ खुशी पूर्वक दृश्य नजर आते थे, कुछ दुख वाले दृश्य नजर आते थे। सबसे पहले इस स्वैलो को खुश वाला दृश्य नजर आया। उसने देखा एक ब्यूटीफुल हाउस है, और उस ब्यूटीफुल हाउस में बहुत सारे लोग रहते हैं
जो बहुत रीच है और बहुत खुशी से रहते हैं, बहुत खुशी से रहते हैं। While the beggars were sitting at the gate, उस रीच आदमी के बड़े से घर के गेट के बाहर कुछ भिखारी भी खड़े होते हैं, कुछ भिखारी खड़े होते हैं। He flew into dark lane and saw the white faces of starving children. अब बताया जा रहा है स्वैलो के द्वारा कि जब वो उड़ रहा था तो एक अंधेरे रास्ते से भी वो जा रहा था और वहाँ उसने कुछ ऐसे बच्चे को देखा जो गरीबी में, भुखमरी में एकदम वाइट हो चुके हैं। वाइट मतलब वाइट फेसेस, यू कैन सी हियर, वाइट फेसेस मतलब बहुत उदास चेहरा हो जाता है, भुखमरी के कारण, भूखे होने के कारण जो बहुत उदास चेहरा हो जाता है उसी को वाइट फेसेस कहते हैं। वो सारे को ये लिटिल स्वैलो देखता है और बताता है लिसनलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, उस ब्लैक स्ट्रीट के आसपास बहुत सारे भूखे बच्चे, गरीब बच्चे, नंगे बच्चे जो इधर उधर फैले पड़े हैं। अंडर द आर्कवे ऑफ ब्रिज, आर्कवे समझते हैं, एक ब्रिज होता है, ब्रिज समझते हैं ना, पुलिया, और पुलिया के नीचे जो आने जाने का रास्ता होता है, छोटी सी एक पुलिया होती है, छोटी सी, और उस पुलिया से आने जाने की जो रास्ता होती है, उसी रास्ता के नीचे वो छोटे छोटे दो बच्चे थे जो सो रहे थे और ठंड लग रही थी, और जब ठंड लग रही थी तो ठंड को भगाने के लिए वो दोनों छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे में समाये थे। एक दूसरे में समाना समझते हैं ना, एक दूसरे को कस के पकड़े थे ताकि वे लोग अपने आप को गर्म रख पा सके। हाउ हंग्री वी आर, वो दोनों बच्चे ये भी कह रहे थे हम लोग कितने भूखे हैं, हम लोग कितने भूखे हैं। लेकिन उसमें जो बड़ा बच्चा था वो कह रहे थे मुझे You must not tell lie here, shouted the watchman. हाँ, वहाँ जो देखभाली करने वाला जो वॉचमैन था, जो देखभाल करने वाला वॉचमैन था, उस वॉचमैन ने उन छोटे छोटे दो भूखे गरीब बच्चों को चिल्लाते हुए कहा कि तुम यहाँ नहीं सो सकते, और वहाँ से उस भूखे नंगे गरीब बच्चे को उस वॉचमैन ने वहाँ से भगा दिया। और जब भगा दिया, that time that there was a wander out into the rain, अब वो छोटे छोटे गरीब भूखे बच्चे बारिश में भीगने को मजबूर हो गए due to the cruelness of this watchman। और ये सारा कंडीशन, ये सारा सिचुएशन वो छोटा सा पक्षी देख रहा था। Then he flew back and told the prince what he had seen। और इतना सारा घटना देखने के बाद वो छोटा सा पक्षी स्वैलो के पास उड़ता हुआ वापस आया और सारी घटना कह सुनाया। Then I am covered with fine gold, said the prince. You must take off it leaf by leaf and give it to the poor, and living away think that gold can make them happy। अब ये हैप्पी प्रिंस स्वैलो की बात को सुनकर फिर से दुखी हो गया और वो सोचने लगा कि मैंने अपनी आंखें दे दी, मैंने अपने तलवार दे दिए, अब उसके पास क्या बचा हुआ है, वो सोने का परत जो उसके बॉडी के ऊपर लगे हुए थे। उसने स्वैलो से कहा कि मेरे पास जो फाइन गोल्ड के कवर मेरी बॉडी पे लगे हुए हैं उसे तुम जरूर उतार लो, लीफ बाय लीफ, परत बाय परत उसको उतार लो और उन गरीब बच्चों को दे दो, ताकि वो उस लीफ को, गोल्डन लीफ को बेचकर अपने आप को खुश रख सके। मतलब उसको बेचने के बाद उसके पास कुछ मनी आएगा, कुछ पैसा आएगा और उससे अपनी भूख को मिटा सकता है, वो उससे अपनी ठंड को भगा सकता है। Here, leaf after leaf of the fine gold swallow picked off till the happy prince looked quite old and grey, leaf after leaf। अब हैप्पी प्रिंस की बात को सुनकर वो छोटा सा लिटिल स्वैलो लीफ बाय लीफ मतलब परत दर परत उसके बॉडी से गोल्डन फाइन गोल्ड को निकाल लिया, तब तक निकालता रहा जब तक उसका स्टैचू डल नहीं दिखने लगा, ग्रे नहीं दिखने लगा। पहले खूबसूरत दिखता था सोने के परत से, अब जब सोने की परत निकाल दिए गए हैं तो उसके जो अंदर पत्थर का टुकड़ा था, पत्थर से बना हुआ था, वो पत्थर डल और ग्रे दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ, लीफ आफ्टर लीफ द फाइन गोल्ड ही ब्राउट टू द पोर। अब परत दर परत उस फाइन गोल्ड को निकाल लिया गया स्वैलो के द्वारा और उस सारे गोल्ड को उस
गरीब बच्चों के पास लाया गया, गरीब बच्चों के पास। And the children's faces grew rosier and they laughed and played in the street and we have prayed now they cried। जब सोने के परत उस गरीब बच्चों के पास गया, जब उन गरीब बच्चों को मिला तो उनका चेहरा खुशी से लाल लाल हो गया, खुशी के मारे लाल लाल चेहरा हो गया। अब वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, हंस रहे हैं, रास्ते में खेल रहे हैं और ये खुशी के मारे चिल्ला रहे हैं कि अब उनके पास खाने के लिए रोटी भी होगा। Then the snow came and after the snow came the frost, the street looked as if they were made of silver। और उसी के थोड़ी देर बाद वहाँ पे स्नो की बारिश होने लगी ना, आकाश से बर्फ गिरने लगी, स्नो की बारिश होने लगी, इतनी होने लगी स्नो केम इन द फर्स्ट, मतलब घना वर्षा होता है, जैसे बड़ी बड़ी बूंदों में घना वर्षा होता है जिसको फ्रोस्ट कहते हैं, यानी घने घने बर्फ की बारिश होने लगी। एंड देन द लुक्ड लाइक मेड ऑफ सिल्वर, बर्फ की वजह से बर्फ इतने बड़े बर्फ इतने गिरे वहाँ के रास्ते सिल्वर के समान वाइट दिखने लगे। एवरीबडी बेंट आउट इन फॉर एंड द लिटिल बॉयज वॉर स्कारलेट कैप्स एंड स्कैट ऑन द आइस। अब सारे लोग बर्फ गिरने की वजह से जब बाहर आते थे तो उनके बॉडी पर फरी कपड़े हुआ करते थे, बॉयज स्कारलेट कैप पहने होते थे। इवन मजा लेने के लिए वो आइस के ऊपर स्केटिंग भी किया करते थे। Then the poor little boy grew colder and colder, but he would not leave the prince he loved him too well। अब कहा जा रहा है कि इतनी ज्यादा ठंड पड़ने लगी वहां पे, पहले ठंडी पड़ रही थी, अब बर्फ की बारिश भी हो रही, तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कितनी ठंड पड़ने लगी होगी। इतनी ठंड पड़ने लगी कि वहाँ पे लोग फरी कपड़ा पहनने लगे। लेकिन ये छोटा सा स्वैलो जो ग्रीव होने लगी कोल्डर एंड कोल्डर, मतलब उसको और ज़्यादा ठंड लगने लगा, लेकिन इसने हैप्पी प्रिंस को छोड़ा नहीं। इस छोटे से स्वैलो ने हैप्पी प्रिंस को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि ये स्वैलो उस हैप्पी प्रिंस को बहुत प्यार करता था। क्यों प्यार करता था? क्योंकि जो उसका जो हार्ट था बहुत हम्बल था, और उसी हम्बलेंस के कारण ये छोटा सा पक्षी उस स्टैचू से बहुत मोहब्बत करने लगता है, और मोहब्बत में अपनी जान का भी फिक्र ना करते हुए इतनी ठंड में भी उस हैप्पी प्रिंस को छोड़कर नहीं जाना चाहता। पिक्ड ऑफ द क्राउन्स आउटसाइड द बेकर्स and when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings। अब ये छोटा सा पक्षी क्या करता था, एक ड्रम्स के पास पहुंच जाता था। ड्रम्स मतलब समझते हैं ना, हर्थ होता है, हर्थ जहाँ बेकर बिस्किट बनाने वाले, पाव रोटी बनाने वाले के पास हार्थ होता है, जहाँ पे चूल्हा समझते हैं ना, लकड़ी वाला चूल्हा, उसी के पास आकर वो स्वैलो अपने ठंड को भगाने की कोशिश करता था। अपने पंख को ऐसे फैलाता, अपने पंख से फैलाकर अपने बॉडी में गर्मी लेता था। कब? जब बेकर उस पक्षी को देख नहीं पाता था, तब मतलब उससे नजर चुराकर, बेकर्स से नजर चुराकर ये छोटा पक्षी उसके हाथ के पास जाता और अपने आप को गर्मी प्रदान करता उसके लकड़ी वाले चूल्हे से। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू डाई। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। नाउ इट इज सेइंग दैट द लास्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ केम नियर टू द स्वैलो। स्वैलो के जीवन का आखिरी दिन भी उसके जीवन में आ गया। वो समझ गया कि अब ज़्यादा दिन तक वो जीवित नहीं रह पाएगा, उसके पास इतनी ताकत नहीं बची, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं बचा कि वो उड़कर हैप्पी प्रिंस के कंधे के पास पहुंच सके। गुड बाय डियर प्रिंस। वो किसी तरह हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा और वहां जाकर धीरे धीरे आवाज में उसने कहा हैप्पी प्रिंस से, क्या गुड बाय कहा। विल यू लेट मी किस योर हेड। और इस हैप्पी प्रिंस को उस छोटे से स्वैलो ने क्या कहा कि क्या तुम मुझे तुम्हारे हेड को चूमने दोगे। उस स्वैलो ने हैप्पी प्रिंस से कहा कि क्या तुम तुम्हारे हेड को चूमने दोगे। क्या कहेगा हैप्पी प्रिंस उस छोटे से पक्षी। सॉरी माय डियर, हेड कहा गया, हमने हेड कहते हैं, ये हैंड है, हैंड
छोटे से पक्षी ने उस हैप्पी प्रिंस से कहा कि क्या तुम मुझे तुम्हारा हाथ चूमने दोगे? तब क्या कहता, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट। लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। अब ये हैप्पी प्रिंस स्वैली की बात को सुनकर कहता है, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आखिर में तुम इजिप्ट जा रहे हो। इस बात की मुझे खुशी कि तुम अपने घर को, अपने ओरिजिन को लौट रहे हो। लेकिन तुमने मेरे साथ इतना सारा समय बिताया, इसके लिए तुम्हें जरूर मेरे हाथ को नहीं, मेरे लिप्स को किस करना चाहिए, बिकॉज आई लव यू। वो हैप्पी प्रिंस स्वैलो को कहता है कि तुमने मेरे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, तुमने मेरे साथ दोस्ती निभाई, इसके लिए तुम्हें मेरे हाथों को नहीं, मेरे लिप्स को किस करना चाहिए, क्योंकि आई लव यू। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is it not? अब ये हैप्पी प्रिंस स्वैलो हैप्पी प्रिंस से कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, बट आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। और समझ रहे, वो इजिप्ट नहीं जा रहा है, वो हाउस ऑफ डेथ जा रहा है, क्योंकि स्वैलो को ये बात पता चल गया था कि अब वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए वो आखिरी बोलते हैं ना,